नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जेवी फारूकी और आप देख रहे हैं समाज सेवा चैनल। चैनल में आप सभी को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए कि इसमें एक जानकारी आप सभी के लिए है। मर्दमशुमारी यानी कि जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है। इस बार सरकार ने हमें एक बहुत अच्छी सुविधा दी है जिसे सौगन्ना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको सरकारी मुलाजिम के इंतजार में बैठने की जरूरत ही नहीं है। अब आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे अपनी और अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। आपको बस ये करना है कि तारीख ध्यान में रखें। ये ऑनलाइन सुविधा सिर्फ 1 मई से 15 मई तक है। वेबसाइट पर जाएं। ये वेबसाइट जो नजर आ रही है, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करें, फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपने मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन करें और आईडी संभाल कर रखें। जानकारी भरने के बाद आपको एक आईडी नंबर मिलेगा, उसे लिख कर रख ले। जब बाद में सरकारी मुलाजिम या कर्मचारी आपके घर आए तो बस उन्हें ये आईडी नंबर दिखा दे। आपका काम मिनटों में हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत सुरक्षित और आसान है। इससे आपका समय भी बचेगा और कोई गलती भी नहीं होगी। तो चलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और इस काम को आज ही पूरा करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंच सके। ये वीडियो आप पूरी ध्यान से देखें। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। आसान तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है, बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी किस्म की गलती ही नहीं करेंगे और बस इतना करें कि उस आईडी को संभाल कर रखना और जब कर्मचारी घर पर आए तो वो आईडी उनको दिखा देंगे तो आपको जो है ना इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन में सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टेट, आप किस स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो चुनाव करेंगे। कैप्चा कोड भर के वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स राज्य चूज करके कैप्चा कोड भर के वेरीफाई करेंगे, आपको इस प्रकार से वेलकम लिख देगा। यहाँ पे आपको बोलेगा 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे पूरा प्रक्रिया करने में लगभग। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से नीचे आके ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब जो है क्या करना, आपको लिखना है नाम जो भी आपके परिवार का, फैमिली का जो हेड है, मुखिया है। फिर मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का। फिर ईमेल आईडी देना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं है किसी के पास तो। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अगले स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे आपको लिख रहा है कि सक्सेस ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, ओके करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लैंग्वेज चूज करेंगे कि आप किस लैंग्वेज में जो है अपना प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। तो जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे वही लैंग्वेज आगे आपको 33 प्रश्नों खुल के आएंगे। तो मैं हिंदी चूज करूंगा। यहाँ पे ओटीपी आपको लिख के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ओटीपी लिख के आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो है 6 स्टेप्स शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है केंद्र, यहाँ राज्य आपका शो करेगा, जिला का नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो जिला आप जैसे चूज करेंगे, फिर यहाँ पिन कोड आएगा। पिन कोड क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है ग्राम, नगर, स्थान, ये जो भी लैंडमार्क है उसको लिख के यहाँ खोजे पे क्लिक करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे जो है एड्रेस क्या करता हूँ, डाल देता हूँ और खोजे पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक एड्रेस डाला और जैसे मैंने खोजे पे क्लिक किया ना, ऑटोमेटिक क्या हुआ ना कि वहां पे जो है लोकेशन पहुंच गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने डाला। मैं एक सैंपल लोकेशन डाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको देखिए ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, आपको शो कर देगा। आप इसको चाहे तो और जूम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से जूम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका जूम है यहाँ से आप जूम करके जहां भी लोकेशन, मान लीजिए दिख गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। मान लीजिए दिख गया यहाँ पे, क्योंकि ये अगर आप रहते हैं तो आपको तो पूरा सब पता होगा
होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना, अपने घर के जो भी लोकेशन है उसको एग्जैक्ट वहां पे पॉइंट करना है। ये रेड वाला जो पॉइंट है बिंदु, इसको क्या करना है, आपको उसी लोकेशन पे ले जाके रखना है। जो भी आप घर में रहते हैं, जो भी मकान में रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए और जूम करना चाहते हैं तो और भी जूम हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए लोकेट कर दिए कि हमारा यही मकान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पे क्लिक करके और यहाँ स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए इस तरह से आ गया, सहजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि ये सब प्रॉपर एड्रेस है आपका, ये सब आपको बता रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ कर देंगे। अब देखिए इस प्रकार से आपका जो ये खुल के आ जाएगा। अब यहीं पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी बतानी है। जैसे पूछ रहा है कि सबसे पहला प्रश्न है, जनगणना मकान के फर्श पे प्रयुक्त जो प्रमुख सामग्री है वो क्या है। मिट्टी का आपका मकान है जो भी आपका है, या लकड़ी या बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट या मोज़ेक फर्श या टाइल्स, अन्य जो भी है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, फर्श जो है वो जो भी आपका है, जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए जो भी सामग्री यूज हुआ है वो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुष्ट, मतलब दीवार किस चीज से बना हुआ है, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, आपने लोकेट कर दिया, अब वो घर जो बना है उसका फर्श कैसा है, मिट्टी का है कि मजबूत है, टाइल्स लगा है या ईंट का बना है, वही पूछ रहा है। फिर दीवार जो है, मकान के दीवार, मकान के दीवार का मतलब दीवार, जी हाँ, पत्थर मसाला गारा के साथ, या GI या धातु या जो भी है, पक्की ईंट है, कंक्रीट है, तो आप ईंट कंक्रीट जो भी आप चूज करेंगे। अक्सर कंक्रीट ईंट से ही बनता है दीवार, तो आप यहाँ पे बता देंगे पक्की ईंट से है, या और भी है घास फूस, बांस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची लकड़ी, देख रहे हैं ना बहुत सारा ऑप्शन है। तो जिसका जैसा है वो सारे ऑप्शन है जो जिस तरह से मकान होते हैं। फिर जनगणना मकान के छत क्या है, तो स्लेट है या कंक्रीट है या अन्य है, पत्थर या पक्की ईंट है, मशीन निर्मित टाइल्स है, हस्त निर्मित टाइल्स है, प्लास्टिक है, घास फूस है, जो भी है। तो कंक्रीट अक्सर होता है छत, तो आप कंक्रीट चूज कर लेंगे। फिर जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ष लगा हुआ है उसमें, तो वो आपसे पूछ रहा है अपने अकॉर्डिंग जो भी है, आप यहाँ पे अच्छी है तो अच्छी, रहने योग्य है तो रहने योग्य, इस तरह से आप बता देंगे। फिर यहाँ पे सहजे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, हाँ करेंगे। अगला प्रश्न अब खुल के आएगा। अब अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, कितने लोग आपके वहाँ पे रह रहे हैं, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, जो भी आप यहाँ पे बता देंगे। परिवार के मुखिया का नाम ऑलरेडी मैंने डेमो के तौर पे भर रहा फॉर्म, तो यहाँ पे डेमो मैंने लिखा हुआ है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी हिंदी में आपसे बोल रहा है, तो जो भी है आप यहाँ पे लिख के और यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे, वो लिख देगा। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है कि स्त्री है या थर्ड जेंडर है। इसके अलावा पूछ रहा है कि यदि अजा या अन्य, मतलब ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध है, तो यह विकल्प आपको चुनना है, नहीं तो अन्य चूज करेंगे। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। जैसे कि औजा का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, और जा का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो इसके अन्य चूज करेंगे। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, आपका खुद का मकान है, किराए पर, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है, अन्य ऑप्शन है, तो अपना चूज करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, कितने कमरे हैं उस मकान में, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। फिर इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति की संख्या, जैसे 5 मेंबर्स आपने बताया सबको मिला के, उसमें से कितने लोग मैरिड है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। अब पति पत्नी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन दंपतियों गणना की जाए जो सामान्य निवासी है, भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पे अनुपस्थित हो। तो जैसे मान लीजिए सपोज आपको, आपके घर में 4 लोग हैं जो मैरिड हैं, तो आप 4 बताएंगे, 2 हैं तो 2 लोग, आपके माता पिता सिर्फ मैरिड है तो 2 बताएंगे, ऐसे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको आगे इस पे क्लिक करके हाँ करना है। अब अगला स्टेप्स खुलेगा, पेयजल की मुख्य स्रोत, आपके घर में कौन सा पेयजल की स्रोत है पानी पीने का, तो नल का पानी या अनउपचारित स्रोत, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक या तालाब, झील या सीलबंद पैकेट बोतल का पानी, अन्य स्रोत। तो आप यहाँ से देखिए आपके घर पे किस तरह की व्यवस्था है। टैंक में आ जाएगा, तालाब, झील, टैंक एक साथ आ जाएगा, झरना, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, कुआं है, या नल का पानी उपचारित स्रोत है। नल जैसे गांव में होता है, नल में नल लगा रहता है, तो हैंडपंप आ जाएगा, हैंडपंप से पानी है, या अन्य स्रोत का ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर है कि परिसर के निकट है कि दूर है, जहाँ आपका ये उपलब्ध है पानी पीने की पानी, तो आपके अंदर है, घर के अंदर, उस परिसर के अंदर, या उसके निकट है कि दूर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपके घर पे बिजली का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है या मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा मतलब सोलर प्लांट लगाए तो सोलर प्लांट, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित है, बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली यूज कर सकते हैं। शौचालय के बारे में पूछ रहा है, तो केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवार के साथ साझा में है, सार्वजनिक शौचालय क्या आप यूज करते हैं या खुले में है, ये भी आपको बता सकते हैं। शौचालय का प्रकार, फ्लश या पावर फ्लश शौचालय
शौचालय निम्न से जुड़े हैं, जैसे पाइप सीवर पद्धति है जो शौचालय आपका, सेप्टिक टैंक है उस पे, या अन्य पद्धति है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बनाएंगे बता देंगे। या 2 गड्ढा वाला शौचालय है तो उसमें भी 2 ऑप्शन है, स्लैब के बिना या खुला गड्ढा है, स्लैब के साथ या उन्नत हवादार वाला गड्ढा है। कई प्रकार के शौचालय बनते हैं ना, एकल गड्ढा शौचालय है क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता सकते हैं कि आपका क्या है। कोई एक ही ऑप्शन चुनाव होगा इसमें से, ठीक है ना, या तो पहला ऑप्शन, या तो इसमें से कोई एक ऑप्शन, या तो इसमें से कोई एक ऑप्शन, कोई एक ही ऑप्शन चुनाव हो पाएगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी हुई नाली है आपके अगल बगल, आपके घर के सामने, या नाली खुली से है, या किसी भी नाली से नहीं है, तो जो भी है तो ऑप्शन चुनाव करेंगे। इसके बाद से परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, स्नान गृह आपने बनाया हुआ है, बाथरूम या छत के बिना अहाता है या नहीं है, तो जो भी आप यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं, या जो आपने स्नान गृह बनाया हो तो आप बता सकते हैं आपने बनवाया हुआ है। रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है, तो यहाँ पे नहीं है आपके घर पे उपलब्धता, तो आप यहाँ नहीं खाना नहीं पकाते हैं, ये भी ऑप्शन है। एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, ये ऑप्शन है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है अपने अकॉर्डिंग चुनाव यहाँ पे करेंगे। इसके वजह से खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला या पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी मोस्टली बिजली होता है, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, अन्य कई सारे ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हाँ करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप्स आएगा ये रेडियो वगैरह के बारे में। तो परंपरागत रेडियो सेट है आपके पास, या मोबाइल स्मार्टफोन है, या अन्य किसी उपकरण है, यह आपको बताना है। टेलीविजन आपके यहाँ है, केबल कनेक्शन है, या अन्य टीवी डिश है, या दूरदर्शन मुक्त डिश है, जो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, या अन्य डीटीएच डिश वगैरह लगा हुआ है, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। इसकी वजह से इंटरनेट की सुविधा आपके यहाँ है, लैपटॉप या कंप्यूटर में, या मोबाइल या स्मार्टफोन में है, या अन्य उपकरण में आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो भी नहीं कर सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। लैपटॉप है तो हाँ करेंगे, या कंप्यूटर, दोनों में से कोई एक, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। इसकी वजह से टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, अन्य साधारण मोबाइल है, दोनों है, दोनों तो दोनों चूज करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा। अगर सिर्फ स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन, नहीं है कोई इसमें से तो नहीं चूज करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। साइकिल या स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड, तो यहाँ पे साइकिल है तो साइकिल, स्कूटर है तो स्कूटर, या दोनों है तो दोनों चूज करेंगे, नहीं है इन दोनों में से तो नहीं चूज करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। कार, जीप, वैन है, अगर कार, जीप जो भी आप है तो है, हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज आप लोग क्या यूज करते हैं? गेहूं, सब कोई आटा रोटी खाता है, चावल खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, अगर कोई बाजरा ज्वार वगैरह यूज करता है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो गेहूं, कोई एक ही ऑप्शन आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं ऑप्शन है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका शो हो रहा है, यहाँ पे आपको सहजे और आगे बढ़े इस पे क्लिक करेंगे, हाँ करेंगे। अगला स्टेप आपका आएगा पूर्वावलोकन, मतलब आप एक बार सारी जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सारा चीज सही है आपका, तो जो भी आपने जानकारी बताया हुआ है वो सब यहाँ पे आपका शो हो रहा है, वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप एक बार अच्छे से जानकारी को चेक करेंगे कि हाँ जो भी आपने जानकारी दी वो क्या है, यहाँ उसका क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका आंसर भी आ रहा है। आप करेंगे नीचे आएंगे, आप इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेंगे। अब ये ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया है। अब यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक करिए कि अगर कहीं कुछ गलती है तो संशोधन के लिए वापस जाए पे क्लिक करके आप इसमें जो चाहे वो सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, सबमिट करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होते ही तुरंत आपको एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में आपको जो है एक आईडी रहेगा, उस आईडी को नोट कर लेंगे। ईमेल पे भी आपको आईडी मिल जाएगा। तो सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी आप नोट कर लेंगे, 11 डिजिट का होगा, एससी आईडी उसको बोलेंगे। और जब आपके घर पे एन्यूमरेटर विजिट करेंगे आपके घर पे, तो आपको जो है वो आईडी शेयर करना होगा, जिससे वो आपको गणना करके आगे प्रोसेस